गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम अपनी अगली वीडियो हिंदी से संबंधित। आज हिंदी में हम चर्चा करेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष व्यंजनों के बारे में। देखिए, प्राण तत्व के आधार पे व्यंजनों का बंटवारा हुआ, वर्णों का जो बंटवारा हुआ है उससे दो वर्ण निकल के आए हैं, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। दूसरा जो बंटवारा हुआ है वो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे हुआ है। स्वर तंत्री में अगर कंपन होता है तो फिर घोष, और अगर कंपन नहीं होता है तो अघोष। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे दूसरा बंटवारा हुआ है जिससे दो भाग हुए हैं, एक अघोष व्यंजन, दूसरा घोष व्यंजन। घोष व्यंजन को का दूसरा नाम सघोष व्यंजन भी है, तो उसी को आज हम देखेंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपको बार बार डाउट होता है, बार बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष व्यंजन है, कौन सा अघोष व्यंजन है, तो आपको इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हमने पूरे ही अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष को एक फैमिली में हमने क्या कर दिया, उतारने की कोशिश करी है, फैमिली बैकग्राउंड में। जो कि अब जैसे होता है कि हर इंसान की एक फैमिली है और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, रिलेटेड हैं, तो वो इन बातों को जल्दी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबका पढ़ने पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी कि मैं भी पहले भूल जाता था, तो फिर मैंने ऐसे देखा कि इन तरीकों से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती है कि किनका बंटवारा किससे हुआ है। चलिए हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको लिखा मिलता है कि दादा फर्स्ट और दादा सेकेंड। तो दादा होते क्या है, दादा हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, जो कि पिता के पिता होते हैं। दूसरा ग्रैंडफादर सेकेंड है, तो ये मान लो दादा के छोटे भाई होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के दो दो बच्चे हुए हैं, दो लड़के हुए, एक का नाम अल्पप्राण, दूसरे का नाम महाप्राण। छोटे दादा के भी दो लड़के हुए, एक का नाम अघोष और छोटे का नाम घोष या सघोष। सॉरी, छोटे का नाम अघोष और बड़े का नाम सघोष या घोष। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्पप्राण जो कि छोटा है, ये छोटा है, तो आप इसको मान लीजिए चाचा है। कौन है ये? चाचा है। और ये महाप्राण, तो इसको मान लेंगे ये पापा है। तो दादाजी के दो बच्चे, दो लड़के हुए, एक छोटा वाला अल्पप्राण और बड़ा वाला महाप्राण। एक का हम चाचा मान लेते, दूसरे को पापा। अब इनकी दो लड़कियां भी हुई हैं, मतलब दो हमारी बुआ होंगी। एक बुआ का नाम अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, इसको हम अंता बुआ मानेंगे। क्या मानेंगे? ये हमारी अंता बुआ है। और दूसरी जो बुआ है वो ऊष्म व्यंजन में आती है, ऊष्म व्यंजन, इनको हम मानेंगे ऊषा बुआ। कौन सी बुआ? ऊषा बुआ। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, दादा के दो लड़के हुए, एक चाचा एक पापा, दो उनकी लड़कियां हुई जो हमारी बुआ है, वो क्या होंगी? अंतस व्यंजन मतलब अंता बुआ, ऊष्म व्यंजन मतलब ऊषा बुआ। अच्छा, अंता बुआ और ऊषा बुआ के चार बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे इनके, चार बच्चे इनके। बुआ में भी कंपटीशन था कि अगर हम क्या है, दोनों लोग किसी से कम नहीं है, तो हम इनके चार बच्चे तो इनके भी चार बच्चे। अच्छा, छोटे वाले दादा ने देखिए, इनके भी दो लड़के हुए, एक का नाम अघोष और दूसरे का नाम घोष या सघोष। तो छोटे वाले का नाम, तो इनको भी हम छोटे हैं तो इनको चाचा की श्रेणी में रख देते हैं, ये भी चाचा हो गए किसी न किसी के। और दूसरा ये पापा हो गए। समझ है ना? दादा, चाचा, इनकी दो लड़कियां भी हुई, दो लड़के हुए, दोनों के नाम अघोष और सघोष, क्योंकि लड़के, अच्छा बड़े दादा के भी दो लड़के हुए थे, दो लड़कियां, इनके भी दो लड़के दो लड़कियां। इन्होंने लड़कों के नाम तो अलग अलग रख दिए, डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो लड़के हैं ये तो इनको तो बगल बगल ही रहना है, पास पास में रहना, तो सेम नाम ठीक नहीं है। लेकिन जो लड़कियों के नाम थे, उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी हो जाएगी, कहीं और चली जाएंगी, तो लड़कियों के नाम ने इन्होंने परिवर्तन कर दिया, यहाँ वही रखा अंतस्थ, और जिन्हें हम अंता बुआ कहेंगे। इनके भी चार बच्चे हैं, जैसे ये अंतस्थ व्यंजन के चार बच्चे थे। अच्छा, ये ऊषा मतलब ऊष व्यंजन, इनको हम ऊषा बुआ कहेंगे, और इनके भी चार बच्चे। मतलब बुआ के अगर नाम एक थे तो उनके काम भी एक ही थे,
इन दोनों के भी 4-4 बच्चे, इन दोनों के भी 4-4 बच्चे। अब बात आती है बंटवारे की। देखो, जब दादा, बड़े दादा और छोटे दादा में जब उनके पिताजी थे तो उनके पास 10 प्रॉपर्टी थी। 10 प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या किया, 5 बड़े बेटे के नाम, 5 छोटे बेटे के नाम कर दिया। लेकिन जब दादा के 2 ही लड़के हुए, अब दोनों में ही 5 की प्रॉपर्टी बांटी है 5, तो क्या बराबर हम दे पाएंगे? नहीं। तो इसमें क्या है, वरीयता दी गई। इसमें छोटे वाले को पहले वरीयता दी गई, चाचा को। पहले हम ओवरऑल एक बंटवारा देख लेते हैं, बड़े दादा का बंटवारा। इनके बंटवारे में क्या होता है, फिर उनसे सीख लेकर ही छोटे दादा बंटवारा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चाचा को मौका मिला। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 है, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है। मतलब प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण है। इनका मतलब यही है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण में क्या क्या आएगा। जब चाचा को कहा गया कि इन 5 प्रॉपर्टी में से आप क्या करिए, ले लीजिए जो भी तुमको अच्छा लगता हो, तो उन्होंने क्या किया, 1 3 और 5, मतलब 1 3 और 5, 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5, मतलब इन्होंने 3 प्रॉपर्टी ले ली। और जो जो इनको पसंद आई, पहला पसंद आया, तीसरा पसंद आया, 5वां आया। और पापा के हिस्से में फिर क्या आया, 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, पापा के हिस्से में हो जाएगा। समझ गए ना। अल्प प्राण याद रखने का दूसरा तरीका ये भी है कि अल्प मीन्स होता है कमी। अच्छा, कमी कब होती है, कमी मान लो हम एक चीज है 2 लोगों में बांटना है तो कम नहीं हो जाएगा। 3 है, कोई भी 3 मान लो है, बिना काटे में बांटना है। 3 फोन है, क्या 3 फोन हम 2 लोगों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, कम पड़ जाएगा। 5 फोन है, 5 फोन 2 लोगों में बांटेंगे, कम पड़ जाएगा। यही तो होगा। तो इसका मतलब है कि जो चीजें बांटने पर अल्प हो जाए, कम हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण। या फिर आप देखें, विषम संख्याएं जो है 1 से 5 तक की विषम संख्याएं अल्प प्राण में तथा सम संख्याएं महाप्राण में रखी गई। दादा ने ये कहा कि देखिए भैया, अब सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें, चल अचल संपत्ति मैंने तुम लोगों के नाम कर दी है। तो हमारी जो 2 बेटियां हैं, अंता और उषा, इनका खर्चा अगर वो आएंगे ससुराल से तो कौन देखेगा? इनका भी वो कर लो कि जो किसका खर्चा कौन देखेगा अगर वो ससुराल से मायके आती है तो बिल्कुल। अंता बुआ के भी 4 बच्चे थे, उषा बुआ के भी 4 बच्चे थे। तो देखा, उन्होंने कहा कि जब बात बराबर है तो किसी को भी ले लो, चाहे जिसके खर्चा दे उठा लो। तो अल्प प्राण मतलब चाचा जो है होशियार थे, इन्होंने देखा कि आ से हमारा नाम है और आ से उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से में अंता बुआ को ले लिया। अंतस्थ व्यंजन की अगर अंता बुआ आएंगी तो वो हमारे हिस्से में रहेंगी, हमारे घर में खाएंगी पीएंगी। अगर अंता बुआ आएंगी, अंतस्थ व्यंजन आएगा तो उनके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे भी उन्हीं के हिस्से में आएंगे। 1 2 3 4, मतलब या, रा, ला, वा, ये चारों बच्चे क्या होंगे, उन्हीं के हिस्से में आएंगे। अगला जो है, पापा के हिस्से में कौन बचा भाई, जो बच गया, उषा बुआ बची। उषा बुआ किसके हिस्से में आ गई, पापा के हिस्से में आ गई। उषा बुआ के भी 4 बच्चे थे, तो इनके चारों के नाम देखिए, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह, दंतव्य शाह और हा। ये चारों क्या हो गए, महाप्राण के हिस्से में आ गया। मतलब अगर पूछा जाएगा बताइए अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है या महाप्राण, तो आप ये अल्प प्राण है। अगर पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन क्या है, महाप्राण है। अब बात आई 11 स्वर की, कि 11 स्वर जो है वो अल्प प्राण में रखे जाए या महाप्राण में रखे जाए। तो चाचा तुरंत बोले कि नहीं नहीं, 11 स्वर को भी हमारे हिस्से में करिए, हमें रखना है अपने तरफ। तो इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या अल्प प्राण महाप्राण में आएगा। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। उसके अलावा आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ व्यंजन उसमें आएगा। अगर अंतस्थ व्यंजन आया तो उसके चारों बच्चे या, रा, ला, वा उन्हीं के हिस्से में आएंगे। साथ में 11 स्वर भी उसी में आएगा। महाप्राण में क्या क्या उनके हिस्से में बचा, अब 1 3 5 तो चाचा ने ले लिया था, तो बचा दूसरा और चौथा वर्ण, है ना, वो महाप्राण होगा। साथ में अंतस्थ व्यंजन वो अल्प प्राण में चला गया था, तो उस व्यंजन किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा महाप्राण में। और उस व्यंजन के चारों बच्चे शा, 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 हा किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। 11 स्वर कहाँ चले गए, अल्प प्राण में। अच्छा, ये बंटवारा पूरा देखा दादा ने, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ तो छोटे वाले ने तो काफी ज्यादा कमा लिया है, काफी ज्यादा उसको वो प्रधानता दी गई है। तो इन्होंने क्या किया, देखो छोटा है तो मौका तो इनको भी देना पड़ेगा पहले, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी। इन्होंने कहा देखो
तुम छोटे हो तो तुम्हें मौका मिलेगा प्रॉपर्टी लेने का, प्रॉपर्टी का हक का, लेकिन बशर्ते ध्यान रखना है आपको कि आपको 3 प्रॉपर्टी नहीं लेना है, आपको 2 ही कोई लेना है। तो ये देखिए चाचा के हिस्से में 2 प्रॉपर्टी लेना, देखा था आ से हमारा नाम है और आ में वर्णमाला में सबसे पहले आता है, तो इन्होंने कहा क्या किया, पहला और दूसरा अपने हिस्से में ले लिया, मतलब पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाता है, अल्पप्राण हो जाता है, क्या सॉरी अघोष हो जाता है। तो बचा क्या, सघोष के हिस्से में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा, सघोष हो जाएगा। साथ में फिर से देखिए अब आया अंतस व्यंजन और उस व्यंजन का, तो दादा ने कहा देखो वहां पे आ का राइमिंग बिड़ा लिए थे, आ से अल्पप्राण आ से अंतस, लेकिन इस बार तुम्हारा नाम आस अघोष तो है, लेकिन तुम्हारे हिस्से में अंतस नहीं आएगी, तुम्हारे हिस्से में उस व्यंजन, और उस व्यंजन के भी चारों बच्चे नहीं केवल 3 बच्चे तुम्हारे हिस्से में रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस व्यंजन आयन के हिस्से में, अघोष के हिस्से में, उस व्यंजन के केवल 3 ही बच्चे, तीनों शाह किसके हिस्से में आया, अघोष। बाकी हा का भी बंटवारा, हा बंटवारे में कहा चला गया, यहां चला गया। साथ में फिर से ध्यान दीजिएगा, अब बात आया अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगी, तो अंतस्थ व्यंजन पापा के हिस्से में आ जाएंगी, अंतस्थ व्यंजन। और साथ में फिर से बात क्या आया, 11 स्वर की, 11 स्वर का जैसे ही बंटवारा हुआ तो दादा ने कहा देखो वहां छोटे वाले ने 11 स्वर लिया था, तो इस बार सीधे सीधे हक बनता है किसका, बड़े वाले का, तो 11 स्वर किससे यहाँ से आ जाएगा, सघोष। तो अब इतनी बातों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण तथा दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण, क्योंकि यही तो बंटवारा चाचा और पापा के बीच में हुआ। अगला आ से अल्पप्राण है, आ से अंतस्थ है, तो दोनों जो अंतस्थ है वो अल्पप्राण में आ जाएगा। अल्पप्राण जैसे अल्पप्राण में अंतस्थ आया, तो आप ध्यान रखिए अंतस्थ के चारों बच्चे या रा ला वा भी अल्पप्राण में आएंगे। आगे आता है महाप्राण, महाप्राण के हिस्से में ऊस व्यंजन आई, मतलब ऊषा बुआ, ऊषा बुआ के 4 बच्चे श श श ह, ये सब किसमें आएंगे, ऊस व्यंजन में आएंगे। अगला अघोष और सघोष की जब बात आती है, तो अघोष और सघोष का बंटवारा हुआ, तो देखा आपने कि पहला दूसरा वर्ण अघोष तथा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष हुआ। फिर आपने देखा कि जब अंतस्थ और उस के आए तो आ से अघोष होता है, आ से अंतस्थ होता है, तो यहाँ ऐसा बंटवारा नहीं हुआ। अघोष के हिस्से में उस व्यंजन आया, मतलब ऊषा बुआ आई, लेकिन ऊषा बुआ के केवल 3 बच्चे श श श, तीनों सा उनके हिस्से में आ गया, जबकि क्या है हा जो है वो सघोष में चला गया। सघोष का दूसरा नाम घोष वर्ण भी कहते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट, हा कहाँ चला गया, सघोष में। फिर आया कि अच्छा ये बताओ अंतस्थ व्यंजन कहाँ जाएगा, तो अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा घोष या सघोष वर्ण में आ जाएगा। फिर 11 स्वर वाली बात है कि 11 स्वर कहाँ जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए 11 स्वर जो है वो चले जाएंगे सघोष, मतलब पापा के हिस्से में, क्योंकि पिछली बार 11 स्वर गया कहाँ था, अल्पप्राण के हिस्से में गया था, तो इस बार कहाँ जाएगा, महाप्राण के हिस्से में जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, इस बार जो है पापा के हिस्से में आएगा। पापा कौन है, सघोष या घोष। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए इसको एक फार्मूले में भी कुछ लोग पढ़ाते, तो वो फार्मूला भी मैं बता देता हूँ। प्राण मतलब चाचा थे, इन्होंने क्या क्या लिया था, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में इनके हिस्से में 11 स्वर भी आए थे, है कि नहीं, तो 11 स्वर प्लस और क्या आया था, आ से अल्पप्राण, आ से अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन भी इनके हिस्से में आ गया था। इतना सब कुछ जो है वो चाचा या अल्पप्राण के हिस्से में आया था। बचा हुआ सब किस में जाएगा, महाप्राण में जाएगा। तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, साथ में अंतस्थ की जगह पे उस व्यंजन आएगा, तो उस व्यंजन क्या होगा, महाप्राण होगा। और पापा के हिस्सा में कुछ भी नहीं आया, केवल दूसरा चौथा वर्ण आया था, साथ में उस व्यंजन आया था। अच्छा यहाँ देखते हैं अघोष और सघोष में, तो अघोष के साथ काफी ज्यादा कंडीशंस थी। तो यहाँ पे अघोष मतलब चाचा थे, इनको मिला पहला और दूसरा वर्ण, साथ में केवल उस व्यंजन के तीनों बच्चे। उस व्यंजन के तीनों बच्चे आप कह सकते हैं उस व्यंजन के तीनों, मतलब श, श और श, ये सब किसमें आया था, अघोष में। जबकि सघोष में क्या क्या आया, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ में 11 स्वर,
प्लस अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि रामिंग नहीं मिलाने दिया था इस बार। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन के चारों बच्चे वही य र ल व, ये साथ में हा भी क्या आया था ये, तो इन सब का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ सघोष में। तो एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो भी इससे रिलेटेड होगा, और कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आप ऐसे समझते हैं तो। कभी कभी हो जाता है कि अल्पप्राण किस में जाएगा, सॉरी अंतस्थ किस में जाएगा, उसमें किस में जाएगा, लेकिन अब अगर ऐसा आप पढ़े हैं इस तरह से तो कभी भी डाउट नहीं रहेगा, आपकी सारे जो मतलब कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको जैसा भी लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। कमेंट करते हैं तो हमें भी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट और लाइक बहुत करिए। लाइक तो काफ़ी देखते, व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो बिल्कुल आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करा करिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो। तो नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल हम कोशिश यही करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो।